सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम ग्रेड 4 का रीजनिंग पोर्शन का जो भी आपका क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर में, वो आज हम सॉल्व करेंगे। पूरा तो सॉल्व नहीं होगा इस वाले लेक्चर में, ये आपका पार्ट 1 होने वाला है और मैं हूँ आपका मेंटर तनुजीत। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। सो ये आपका पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है? व्हाट वुड बी द नेक्स्ट, एक सेकेंड, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट टू कंटिन्यू द सीरीज? पेंटाग्राफ, फिर एंटाग्राफ, ग्राफ और एंटी। अच्छा, इसमें बोला है कि हमें जो स्टार्टिंग में दो गिवन है ना, एक सेकेंड, स्टार्टिंग में जो आपका दो गिवन है, ये और ये, इन दोनों में से हमें कैसे भी करके कुछ भी रिलेशन निकाल के हमें इसका निकालना है। सबसे पहले हम ये बनाते हैं, PENTAGRAPH और इसमें है ENTAGRAP। तो आप देखो इन दोनों में क्या रिलेशन, आप देखो अगर हम P और H को एलिमिनेट करते तो आपका जो हमारा वर्ड बन के आ रहा है वही ये वर्ड है। क्लियर है ना? मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो आपका ये स्टार्टिंग में ये वाला वर्ड था, इसमें अगर हम P को एलिमिनेट करेंगे फिर H को एलिमिनेट करेंगे, जो वर्ड हमारा नया बन के आएगा वही हमारा ये वर्ड गिवन है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो हमारा निकालना था हमें जिस वर्ड का, उसका भी हम इजीली निकाल पाएंगे सेम टेक्निक यूज़ करके। तो हमारा कौन सा वर्ड था? NTAGRA। तो इसका हम क्या करेंगे? N को एलिमिनेट करेंगे, A को एलिमिनेट करेंगे, जो हमारा निकला TAGR। और ऑप्शन में है क्या TAGR? बिल्कुल है। सो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले में क्वेश्चन में क्या गिवन है? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट टर्म्स इन द सीरीज। इस सीरीज में कुछ ना कुछ इनकरेक्ट दिया होगा, उसको हमें आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, इजी लग रहा है ये वैसे। 7 के बाद 10 है, फिर 15, फिर 22, फिर 30, फिर एक सेकंड इरेज करके लिखता हूँ फिर से। 7, फिर 10, 15, 22, 30, 42 एंड 55। डन। नाउ अभी हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें इसका ट्रेंड समझना होगा कि कौन से ट्रेंड में ये फॉलो हो रहा है या फिर कौन से ट्रेंड के साथ ये आगे जा रहा है। 7 के साथ +3 हुआ है, +3, 10 के साथ +5, फिर 15 के साथ +7, फिर यहाँ पे देखो +8 हुआ है, फिर यहाँ पे आपका +42 है ना, तो प्लस आपका 12 हुआ है और यहाँ पे आपका सेम 13 हुआ है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो इसमें क्या हुआ है। पहले आपका 3 था, फिर 5 हुआ, फिर 3 to 5 to 5 to 7, फिर 7 to 9 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 8 आ गया। यहाँ पे 9 से एक कम हो गया, इस कारण यहाँ पे एक ज़्यादा हो गया। मतलब यहाँ पे 11 होना चाहिए था लेकिन एक ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 9 से एक कम हो गया था। तो इस हिसाब से यहाँ पे +9 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड फॉलो कर रहा है
+3 +5 +7 +9 +11 +13 ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है। तो उस हिसाब से आपका 7 के बाद 10, फिर 15, 22, फिर 31 आना चाहिए था। जब 31 हम लेंगे तब 31 माइनस 22 करने पर हमारा 9 आएगा, जो कि हमारा करेक्ट ट्रेंड पे आ रहा है। उस हिसाब से आपका 9 ये 31 होगा, और बाद वाला आपका कितना डिस्टेंस हो जाएगा 42 और 31 के बीच में 11। तो आपका 31 इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसमें क्या होगा, सब गलत है, सब गलत है, और बस ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, जो कि 30 इज़ अवर करेक्ट आंसर हेयर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अभी बढ़ते हम अगले वाले क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन में देखो आप, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट टर्म इन द सीरीज। यहाँ पे एक सीरीज गिवन है जो आपका 2, 6, 24, 60, 120 और 206 है, 16 है, और इसमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा गलत है इस सीरीज़ में। सबसे पहले ये आप देखिए, इन सब के नंबर के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, और गैप जब भी ज़्यादा होता है तब हम क्या ट्रिक यूज़ करते हैं, हम स्क्वायरिंग या फिर क्यूब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम स्क्वायरिंग यूज़ करेंगे तो आप देखो 1 स्क्वायर तो आपका 1 होगा, तो +1 के साथ हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 स्क्वायर अगर हम पकड़े, 2 स्क्वायर हमारा 2, 4, 4 + 2 = 6, ये भी आपका सेम इससे फॉलो हो रहा है। लेकिन 3 स्क्वायर +3 नहीं होगा ना, मतलब ये आपका आंसर होगा ही नहीं। 3 स्क्वायर कितना होगा आपका 9, 9 + 3 12, 12 तो नहीं आ रहा है। तो ये आपका गलत वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो हमें सबसे पहले इसका वे चेंज करना होगा। अभी स्क्वायर नहीं हो रहा तो हम क्यूब पे जाएंगे, ठीक है। क्यूब पे कैसे जाएंगे देखो, आप 2 क्यूब करो सबसे पहले। 2 क्यूब माइनस 2 कितना आएगा आपका, 2 क्यूब माइनस 2, इससे आएगा आपका 2 क्यूब हमारा 8, 8 - 6, ठीक है। तो ये आपका आ गया। फिर नेक्स्ट हमारा 3 क्यूब माइनस 3, मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है। ये आ भी सकता है, अगर आ गया तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं आया तो हम कोई और ट्रिक पे जाएंगे या फिर कोई और प्रोसेस पे जाएंगे। 3 क्यूब माइनस 3 आपका कितना होगा, 3 क्यूब हमारा 27 होता है, और 27 - 3 = 24, तो ये भी आपका आ गया। नेक्स्ट 4 क्यूब माइनस 4, दैट इज़ 64 - 4 दैट इज़ 60, तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट आपका 5 क्यूब माइनस 5, ठीक है। तो 5 क्यूब आपका 125, 125 - 5 is 120, yes, this also correct. Now 6 क्यूब माइनस 6, 6 क्यूब आपका होता है 36 × 6 कितना होता है 6, 3, फिर 216, 216 - 6 is 210, तो ये भी आपका 210 नहीं है, नहीं ये मैच नहीं हो रहा ना। अच्छा, हमें इनकरेक्ट बताना है। चलो हाँ, गया हमारा इनकरेक्ट, ईजी है ना। इनकरेक्ट ये है 216 वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ट्रेंड कौन सा फॉलो हो रहा था, ए क्यूब माइनस ए वाला ट्रेंड फॉलो हो रहा था। तो उस हिसाब से हमारा 2 क्यूब माइनस 2 = 6, 3 क्यूब माइनस 3 = 24, सब यहाँ पे फॉलो हो रहा था। लेकिन लास्ट पे यहाँ पे 210 आना चाहिए था इस ट्रेंड से, लेकिन 216 आया इस वाले ट्रेंड से, तो इस कारण हमारा आंसर होगा 206, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 206, सॉरी 216, ठीक है। इसका
आंसर होगा ऑप्शन ए 216। अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पे। Which of the following pairs is related in similar way as न्यू दिल्ली चार मीनार? अच्छा ये तो बहुत इजी है ना, ये बहुत इजी है। आप देखो न्यू दिल्ली और चार मीनार रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड? आप देखो न्यू दिल्ली में चार मीनार नहीं है, चार मीनार न्यू दिल्ली में है क्या? नहीं है। तो इस हिसाब से हमें बाकियों में भी ढूंढना है कि चार मीनार न्यू दिल्ली में नहीं है, तो हमें देखना है कि बाकियों में से भी कौन से स्टेट में नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं है तो हमें आंसर में भी नहीं है ढूंढना है। क्योंकि विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है, तो ये वाला आंसर तो हमारा करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि न्यू दिल्ली के साथ चार मीनार गिवन है और न्यू दिल्ली में चार मीनार नहीं है। तो इस हिसाब से हमें ढूंढना है कि कौन से स्टेट में वो वाला मोनूमेंट या फिर जो कुछ भी दिया होगा वो नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा चेन्नई में रेड फोर्ट, चेन्नई में तो रेड फोर्ट नहीं है, तो ये क्वेश्चन के साथ मैच हो रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर भी हम बाकी भी चेक कर लेते हैं कि कौन सा, अगर हो सकता है ना कि हम गलत भी हो सकते हैं क्वेश्चन को डिकोड करने में। मुंबई गेट ऑफ इंडिया में, अच्छा नहीं मुंबई में तो गेट ऑफ इंडिया है, तो ये तो बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन के साथ मैच नहीं हो रहा, तो ये आंसर आपका गलत होगा। फिर आगरा ताजमहल, आगरा में ताजमहल है, तो ये भी आपका गलत होगा, क्योंकि हमें चाहिए कि न्यू दिल्ली में कौन सा नहीं होना चाहिए, ये गिवन है। तो चेन्नई में रेड फोर्ट नहीं है, तो यही आपका आंसर होगा। सो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। Let's move on to our next question. Which of the following pairs is not correct? यहाँ में इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है? जियोलॉजी अर्थ, जूलॉजी एनिमल्स, मेटेरोलॉजी एटमॉस्फेयर, एस्ट्रोलॉजी स्पेस। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन कह सकते हो और जीके का भी क्वेश्चन आप कह सकते हो, क्योंकि इसमें जीके का भी यूज़ हो रहा है ना। आपको पता होना चाहिए कि जियोलॉजी, ये सब टर्म्स आपको पता होना चाहिए। जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थ, ठीक है, जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थ, whereas zoology is the study of animals and meteorology is the study of atmosphere, but astrology is not the study of space। क्यों? एस्ट्रोलॉजी हमें ये बताता है कि स्पेस के साथ हम ह्यूमन कैसे रिलेटेड है, हाउ ह्यूमन्स आर रिलेटेड with the space। So astrology is not the scientific term for study of space। तो इस हिसाब से हम स्टडी के हिसाब से कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी आपका गलत आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें ढूंढना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। बाकी सब स्टडी है, जैसे कि जियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ, जूलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स, वैसे ही मेट्रोलॉजी है एटमॉस्फेयर का, लेकिन एस्ट्रोलॉजी नहीं है। तो इस हिसाब से आपका आंसर होगा डी एस्ट्रोलॉजी, या यहाँ पे डी ऑप्शन आपका गलत है। मूव करेंगे हम अगले वाले क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द टर्म रिलेटेड टू द मिलिट्री। यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है और हमें बताना है कि मिलिट्री के साथ कौन सा आपका यहाँ इनमें से मैच हो रहा है। मिलिट्री में कैमोफ्लैग, अच्छा कैमोफ्लैग तो आपका मिलिट्री में चाहिए, क्योंकि आप दुश्मनों से छुपने के लिए यूज़ होता है। कार्नेज, कैबेज, कार्टिलेज, नहीं ये सब तो नहीं यूज़ होता है। कार्टिलेज तो सॉफ्ट बोन है, कैबेज आपका वेजिटेबल है और कार्नेज में नहीं है। तो ऑप्शन ए इज़ अवर करेक्ट आंसर। ये बहुत ईजी है, ऑप्शन ए इज़ अवर करेक्ट आंसर। अभी मूव करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। Which of the given pairs has a similar relationship as engine vehicle? अच्छा
यहाँ पे कुछ पेयर गिवन है, 4 ही पेयर गिवन होंगे क्योंकि 4 ऑप्शंस गिवन है। फिर हमें बताना है कि इंजन और व्हीकल आपका गिवन है और इस हिसाब से हमें मैच करके डिकोड करके बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। व्हीकल के अंदर इंजन होता है। अच्छा, तो इस हिसाब से हमें देखना है कि व्हीकल के अंदर इंजन होता है। अगर हम इसको एक्स पकड़े, इसको वाई पकड़े, मतलब व्हीकल को हमने एक्स पकड़ लिया, इंजन को हमने वाई पकड़ लिया, व्हीकल के अंदर इंजन है, तो इसका मतलब एक्स के अंदर वाई है। क्या बोला है मैंने? एक्स के अंदर वाई है, ठीक है, एक्स के अंदर वाई है। तो इसको ही हमें मैच करके हमें पूरा ढूंढना है कि ऑप्शन में से कौन सा आपका सही होता है। एक्स के अंदर वाई अगर जिसमें होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। चेक करेंगे। बल्ब के अंदर राइट वाला एक्स है, ठीक है। बल्ब के अंदर फिलामेंट आता है क्या? हाँ आता है। या नॉर्मली आपका बल्ब ऐसा होता है ना, जो अंदर आपका ये होता है ना, इस वाले पार्ट को हम फिलामेंट कहते हैं। ये सबको पता होगा, बल्ब के अंदर वाले पार्ट को हम फिलामेंट कहते हैं। हमारा लोकल जो भी है, लोकल नहीं कह सकते, जो नॉर्मली ज़्यादा यूज़ होता है उसमें टंगस्टन यूज़ होता है, फिलामेंट टंगस्टन यूज़ होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन ए मुझे सही लग रहा है क्योंकि बल्ब के अंदर फिलामेंट इज प्रेजेंट। फिर भी हम बाकी चेक करेंगे। नीडल के अंदर थ्रेड नहीं, ये हमेशा नहीं होता है ना, ये हम ऐड करते हैं, ठीक है। उस नीडल जब हम खरीदते मतलब खरीदते वक्त हमारा इस उसके अंदर थ्रेड नहीं होता है, हम पुट करते हैं इसके अंदर। फिर हमारा प्लेट के अंदर कप नहीं, ये भी आपका गलत है, प्लेट के अंदर कप नहीं हो सकता और बैट के अंदर भी बॉल नहीं हो सकता। सो बाकी सब ऑप्शन आपका रॉन्ग है और ऑप्शन ए इज़ अवर करेक्ट आंसर। तो आप ऑप्शन ए को करेक्ट कर दो, ठीक है। ये आपका ग्रेड 4 का क्वेश्चन है, ठीक है। और 2022 का क्वेश्चन है, ग्रेड 4 का। इजी है बहुत क्वेश्चन, आप इजीली कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा आपको और अच्छे से समझाने के लिए, ताकि आप अगर कुछ भी डाउट हो आपको, जो भी आपका डाउट अगर रह जाए तो आपको इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाए, इसलिए मैं ये अच्छे से करवा रहा हूँ। वैसे ये सब इजी है, लेकिन अगर डाउट रह जाता है तो आपको एग्ज़ाम में जाके फिर से वही डाउट आपको एराइज आएगा और आपको आप गलत करके आओगे, ठीक है। इसलिए मैं ये अच्छे से करवा रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे पर्सनल टेक्स्ट भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप जिस भी प्लेटफॉर्म से ये देख रहे हो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द नंबर दैट शुड नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है। 4 नंबर गिवन है और बोला है कि कौन सा इनमें से ग्रुप में नहीं है। ये नंबर जाना पहचाना है। एक सेकंड मैं चेक करता हूँ। 11 क्यूब कितना होता है? 11 इंटू 11 121, 121 इंटू 11 आपका होगा 121 इंटू 121 इंटू 1331 1331, हाँ ये 11 क्यूब है। फिर आपका ये 12 क्यूब है, 12 क्यूब होना चाहिए। एक सेकंड, 12 स्क्वायर आपका होता है 12 स्क्वायर। अच्छा 12 स्क्वायर तो ईजी है ना, 144 के साथ अगर हम इंटू 12 करेंगे तो 88441 826 7, हाँ ये 12 है, ये 12 क्यूब है। वेट में स्क्रीन थोड़ा खाली करता हूँ उससे पहले। अभी देखो
11 क्यूब 1331, 12 क्यूब 1728, ठीक है। और 13 क्यूब ये होगा क्या? नहीं, 13 क्यूब तो नहीं होना चाहिए, फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार। थर्टीन इंटू 13, अच्छा 13 टू 13 तो 169, ये क्यों चेक कर रहा हूँ मैं, ये तो ईजी है। 169 इंटू 13 ये चेक करना है ना, तो 9 इंटू 3 में ये नहीं होने वाला है। तो अब अगर हम ये ढूंढेंगे अभी, अगर 3375 हम देखेंगे, लास्ट में 5 है, तो इस हिसाब से आपका 15 क्यूब होना चाहिए। एक सेकेंड, 15, अच्छा हाँ, ये 15 क्यूब होगा। 15 क्यूब इक्वल टू 3375। अभी हमें बस देखना है कि ये क्या कोई किसी का भी परफेक्ट क्यूब होता है। अगर ये देखो, ये तीनों टर्म आपका ए बी सी आपका तीनों परफेक्ट क्यूब है, और अगर डी आपका परफेक्ट क्यूब नहीं होता है, तो आपका आप कह सकते हो कि ये आप इस ग्रुप में बिलोंग नहीं करेगा। अगर ये क्यूब परफेक्ट क्यूब होता है, तो इसका मतलब क्या है, हमने जो यहाँ पे डिकोड किया है, हमने क्यूब से डिकोड किया है, हमने पता लगाया कि ये क्यूब से सॉल्व होगा, यही गलत है, मतलब क्यूब वाला होगा ही नहीं, कुछ और तब हम ढूंढेंगे। सबसे पहले देखेंगे ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। 2788 जगह चाहिए होगा इसके लिए। 2788 2 से करेंगे तो आपका आएगा 1 3, फिर 8 है ना, 9 4, फिर 2 से 6 9 7, फिर 3 से जाता है क्या, 3 नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, नहीं ये परफेक्ट क्यूब नहीं होने वाला। 2 2 आया, फिर 3 से भी नहीं जा रहा, 7 से भी नहीं जा रहा, फिर 13 15 से जाता भी है, प्राइम नंबर से जाएगा, ये तो पता होगा ना, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं इसको। तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होने वाला है, पक्का हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आपको ये परफेक्ट क्यूब में आपका प्रॉब्लम है, तो आप मैथ्स का वीडियो अच्छे से देखो, ठीक है, एलसीएम वगैरह अच्छे से देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से देखो, फिर आपका ये क्लियर होगा। तो ये डी आपका परफेक्ट क्यूब नहीं होता है, तो आपका डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर डी हमारा परफेक्ट क्यूब निकलता है तो हम कुछ और ट्राई करते, लेकिन नहीं निकला है, तो हम क्यों बेकार में ट्राई करें, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अभी हम भरेंगे हमारा अगले वाले क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अच्छा, इसमें ये मार्क क्यों है, जब क्वेश्चन से मैंने फ़ोटो खींचा है ना, तो इसमें मार्क क्या हो, ये वाला कैसे मैं बता देता हूँ। स्माइल्स, फिर स्पोर्ट्स, फिर एजेंडा, फिर स्पेसेस, ठीक है। सब में देखो एस से स्टार्टिंग हो रहा है ना, स्माइल्स में भी एस से स्टार्ट हो रहा है, स्पोर्ट्स में भी एस से स्टार्ट हो रहा है, स्पेसेस में भी एस से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आपका डिफरेंट होगा बाकियों में से। तो आपका एजेंडा आपका डिफरेंट है, क्योंकि आपका एजेंडा में ए से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वेरस बाकियों में आपका एस से स्टार्ट हो रहा है। दैट इज़ वाई द करेक्ट आंसर विल बी सी। एंड इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी आपका ख़त्म होता है। इस लेक्चर का हम लास्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अभी करेंगे, जो कि आपका होगा क्वेश्चन नंबर 111। क्यों आपका 111 होता है, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से आपका सेट ए है, आपका सेट ए करवा रहा हूँ मैं।
उस क्वेश्चन के हिसाब से आपका ये वाला क्वेश्चन 111 पे आएगा, इसलिए नंबरिंग भी सेम है, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए कि बाकी क्वेश्चंस कहाँ हैं। सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। इंट्रोड्यूसिंग गीता टू प्रिया, रजनी सेज। अच्छा, रजनी कहती है गीता को इंट्रोड्यूस करवा रही है कौन? रजनी। किसको इंट्रोड्यूस करवा रही है? प्रिया को। रजनी इज इंट्रोड्यूसिंग गीता टू प्रिया, ठीक है। इस वर्ड से आपको ये पता लग रहा है कि रजनी इज इंट्रोड्यूसिंग गीता टू प्रिया, ठीक है। शी इज द डॉटर ऑफ द, वो किसको इंट्रोड्यूस करवा रही है? गीता को। तो यहाँ पे शी कौन होगा? शी आपका गीता होगा। शी इज गीता हेयर, ठीक है। फिर आपका क्या गिवन है? शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर। अच्छा, ठीक है। मतलब शी को हम, गीता को जी लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, तो शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर। सबसे पहले हम ग्रैंड फादर बनाते हैं, जी एफ, ठीक है। कुछ और मत समझो, ये ग्रैंड फादर है। ग्रैंड फादर किसके? ग्रैंड फादर रजनी के। तो रजनी हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रजनी के ग्रैंड फादर ये है। तो शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर के जो सन है, सन बॉक्स में बना रहा हूँ, सबको पता होना चाहिए कि बॉक्स पे मेल को बनाते हैं और सर्कल पे वुमन या फिर गर्ल या फिर लड़की लोग को बनाते हैं। फिर शी इज़ द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर। अच्छा, तो ये डॉटर हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर मैं जी लिख रहा हूँ, जी यहाँ पे गीता है, ठीक है। तो आप देखो आर जो है ना, मतलब रजनी का ग्रैंडफादर के सन के बेटी जो है वो आपका गीता है। तो आप देखो जनरेशन कितना आता है, +1 +1। और रजनी भी देखो ग्रैंडफादर के साथ +2 पे है ना, क्योंकि रजनी के पापा है, तो +2 पे वो भी आती है। तो उस हिसाब से आपका क्या होगा, ग्रैंडफादर का परपोती कौन है? गीता। और परपोता या परपोती, रजनी अगर लड़का होता तो परपोता होगा, और लड़की होती है तो परपोती। कौन है? नहीं, पर नहीं होगा ना, सॉरी, पोता पोती। ग्रैंडफादर का पोती जी है। मैं अगर थोड़ा रफ हो गया तो मैं चेंज थोड़ा सही से लिखता हूँ, एक सेकंड। पता है कि इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम हो चुका है आपका, मैंने पर पोता बोल दिया, लेकिन मैं करेक्ट कर रहा हूँ, ये करेक्ट कर रहा हूँ कि मैं जो बोला पर पोता पर पोती वो गलत है। और ग्रैंडफादर के लिए जी मतलब गीता पोती होगी, ठीक है। और रजनी पोता या पोती होगी, लेकिन इसमें जेंडर नहीं बोला रजनी का, इसलिए मैंने दोनों बोला। तो दोनों सेम है ना, दोनों सेम लेवल पे, मतलब भाई बहन ही होंगे दोनों, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा है हाउ इज गीता रिलेटेड टू रजनी। रजनी की कौन लगती है? गीता बहन लगती है यार, इजी है ना। सिस्टर लगती है। इसका ऑप्शन पता नहीं कहाँ पर है, ऑप्शन पे आपका सिस्टर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन इज अवर सिस्टर इज अवर करेक्ट आंसर। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं हम अगले वाले लेक्चर पे। तब तक के लिए पढ़ते रहो और अच्छे से सब क्वेश्चंस वगैरह करो, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत सामने आ चुके हैं। एडमिट कार्ड इस महीने में रिलीज़ हो सकता है, एडमिट कार्ड अप्रैल में। बाकी आपका एग्ज़ाम 2-3 महीना डिले भी हो सकता है। चलो कोई नहीं, एग्ज़ाम तो होके ही रहेगा, और अच्छे से आपको प्रिपेयर भी होना है ताकि आप लोग क्रैक कर पाओ और जॉब वगैरह आपको भी मिल जाए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में। बाय बाय।